हाय स्टूडेंट्स, तो अब लेकर के आ गए न्यूमेरिकल्स और वही ज्यादा बड़ा लेक्चर हो जाता है, बकबकाने लगते हैं। कल ही ये पिछले लेक्चर में इसको कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही बड़ा वीडियो हो जाता है, कुछ ज्यादा ही बड़ा लेक्चर हो जाता है। इसीलिए हम सेपरेट एक छोटा सा लेक्चर लेकर के आ गए और जल्दी से लिखिए क्वेश्चन को और तुरंत क्लियर करते हैं जल्दी आराम से। ये 12 बोर्ड में रुड़की 97 का क्वेश्चन है ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये है आईआईटी का क्वेश्चन, याद नहीं कब का है, लेकिन आईआईटी का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसी पे ट्रिपल ई में पूछा है कैसे, सिर्फ यहाँ प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू ले लिया था बस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, जल्दी हो गया। पीछे का बात क्विक रिवीजन भी होगा और एकदम आसान लगेगा। टफ क्वेश्चन है, रुड़की मतलब आईआईटी लेवल का क्वेश्चन, लेकिन आसान लगेगा, है ना। डिटेल में सीखिए, खूब पढ़िए अच्छे से। तो देखा जाए बच्चों, आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, जिसके वर्टेक्स पे इतने चार्जेस हैं, +1 +2 +3। याद है इंफिनिटी से लाए थे 1 मीटर साइड लेंथ के एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे। तो आपसे वर्क पूछा गया था फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि अभी ये 1 मीटर साइड लेंथ के इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे है, तो उसको लाना है कहां। फिगर बना हुआ था क्वेश्चन में बाबू, उसको लाना है कहां। तो एक छोटे से इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे जिसका साइड लेंथ है 0.5 मीटर। वाह, यही है रुड़की का क्वेश्चन। यानी आपको पता होना चाहिए, बस ध्यान से सुनिए, क्लियर हो जाएगा कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो तीनों को लाना है नजदीक, यानी एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, है ना, नियर टू ईच अदर। अब सोचिए, यही +1 कूलम अब यहां पहुंच गया है, यही +2 यहां पहुंच गया, यही +3 यहां पहुंच गया, यानी इनिशियली और फाइनली दो सिस्टम बन गया। इनिशियली ऐसे थे, फाइनली ऐसे आ गए। तो बताइए एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि प्लस 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 उसको नजदीक लाना। अगर प्लस 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 रिपेल करता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क होता, लेकिन अगर समझ रहे ना, दूर जाते तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता, ये उधर ये इधर ये इधर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता। लेकिन जब इसको नजदीक ला रहे हैं, नियर टू ईच अदर, स्मॉलर इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे लाया जा रहा है, कॉर्नर पे लाया जा रहा है, तो हमको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क। ओके, तो इनिशियली दो सिस्टम बन गया। इनिशियली क्या बना सिस्टम, तो ऐसा है कि 3 चार्जेस हैं, +1 कूलम, +2 कूलम, +3 कूलम, जिसका साइड लेंथ है 1 मीटर। राइट, तो बताइए वर्क डन, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या करते हैं कि पहले इस सिस्टम का एनर्जी निकाल लेते हैं, फिर फाइनली एनर्जी निकाल लेंगे, और फाइनली कितने पे आ गए, वो है इनिशियली, और अब फाइनली आ गए तीनों एक ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे जिसका साइड लेंथ है 0.5 मीटर। ओके, हाँ सोचो बच्चों, तो टोटल इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of whole system
ऑफ होल सिस्टम इक्वल टू यू इनिशियल। चलिए एकदम एक बार में क्लियर करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनते जाइएगा बस। के Q1 Q2 बाई आर, समझिएगा ऐसा क्वेश्चन पीछे बना चुके हैं, लेकिन रुड़की का क्वेश्चन 97 का है, इसीलिए इसको सेपरेट कर दिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक बार में क्लियर होगा। यहां पर एनर्जी इसके, यहां पे मान लेते हैं ए बी सी, यहां पे पॉइंट मान लेते हैं डी ई एफ, राइट। तो इनिशियली है यहां, तो यू ए बी प्लस यू बी सी प्लस यू सी ए। वाह वाह, कैसे बच्चों, देखो देखो यहां तीन सिस्टम बना। अब ये भी लास्ट क्वेश्चन में ये भी क्लियर करेंगे कि तीन चार्जेस रहेंगे तो दो चार्जेस का तीन कॉम्बिनेशन बनेगा, चार रहेंगे तो 6 कॉम्बिनेशन बनेगा, 4 चार्जेस रहेंगे तो, और 5 चार्जेस रहेंगे, 5 चार्जेस रहेंगे तो 10 कॉम्बिनेशन बनेगा। यह लास्ट में क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 चार्जेस से 3 कॉम्बिनेशन, देखिए 1 1 2 एंड 3, 3 कॉम्बिनेशन। तो बताइए यू ए बी प्लस यू बी सी प्लस यू सी ए यानी कितना, तो यू ए बी तो के, देखिए बच्चों एक बार में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, के Q1 Q2 बाई आर यानी के इंटू 1 इंटू 2 बाई आर 1 है, प्लस के इंटू, बाद में के का वैल्यू रखेंगे, के इंटू बी सी यू बी सी, तो के Q1 Q2 बाई आर यानी 2 इंटू 3 बाई 1 प्लस के Q1 Q2 बाई आर यानी के 3 इंटू 1 बाई 1। समझ में आया होगा। अभी तुरंत क्लियर करते हैं फिर से, तो 2k प्लस 6k, 3 टू 6k प्लस 3k, तो 6 2 8 और 3 11 k। वाह 11 k। सोचिए बच्चों, यहां पर एक सिस्टम बना के Q1 Q2 बाई आर, के इंटू 1 इंटू 2 बाई आर 1 है, प्लस के Q1 Q2 यानी के इंटू 2 इंटू 3 बाई आर 1 प्लस के इंटू 3 इंटू 1 बाई 1। तो आ गया कितना, 2 और 6 और 3, तो 6 2 8 8 और 3 11 के, इतना जूल आया। के का वैल्यू भी रखेंगे तुरंत, है ना। अब देखिए समझ में आ रहा है ना कि तीनों का कॉम्बिनेशन से एनर्जी निकालने आपको आता है, हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए फाइनली यू फाइनल, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों, यू फाइनल क्या लिखें बोलिए, आराम से बोल सकते हैं आप, लेकिन अब इसका साइड लेंथ 0.5 है, तो यू डी ई प्लस यू ई एफ प्लस यू एफ डी। वाह 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 वाह। अच्छा 0.5 मीन्स 1/2, 0.5 मीन्स 1/2। अब बताइए बच्चों, यहां पर भी 3 चार्जेस, तीनों को नजदीक लाया गया, नियरर टू ईच अदर। तो जब नजदीक लाया गया तो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा, क्योंकि प्लस है तीनों, प्लस 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 यानी रिपेल कर रहा है, तो हमको उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, यानी एक्सटर्नल वर्क डन। तो बतलाइए यू डी ई प्लस यू ई एफ प्लस यू एफ डी, 3 कॉम्बिनेशन, यू एफ ई प्लस यू एफ ई, सॉरी यू डी ई प्लस यू ई एफ प्लस यू एफ डी, 3 कॉम्बिनेशन। तो बतलाइए यू डी ई, ध्यान सुनिएगा, के Q1 Q2 बाई आर, अब साइड लेंथ कितना 1/2, तो k इंटू 1 इंटू 2 बाई साइड लेंथ 1/2। अरे के Q1 Q2 बाई आर, तो के Q1 Q2 बाई आर, आर मतलब 1/2 प्लस के ई एफ यू ई एफ, तो के Q1 Q2 बाई आर, आर मतलब 1/2 प्लस प्लस के Q1 Q2 यानी k इंटू 3 इंटू 1 बाई 1/2। अब देखिए ये 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर 2 ऊपर, तो 2 2 जा 4k प्लस 6 2 जा 12k प्लस 3 2 जा 6k इक्वल 12 6 18 18 और 4 22k जूल।
वर्क डन बोलिए बच्चों, क्लियर हो गया होगा? कुछ नहीं, UDE प्लस UEF प्लस UFD, यानी UDE मतलब KQ1Q2 बाई R मतलब 1/2, तो K इंटू 1 इंटू 2 बाई 1/2 प्लस K इंटू 2 इंटू 3 बाई 1/2 प्लस K इंटू 3 इंटू 1 बाई 1/2, बोलिए K इंटू 3 इंटू 1 बाई 1/2। तो ये 2 पर 4 प्लस 6 टू 12 प्लस 6 12 एंड 6 18 प्लस 4 22। अब बोलिए वर्क डन। तो यहाँ वर्क डन एक्सटर्नल आएगा बच्चों और पॉजिटिव आएगा, एक्सटर्नल वर्क डन तो चेंजिंग एनर्जी का पॉजिटिव पॉजिटिव। तो वर्क डन इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, वर्क डन 22K माइनस 11K, फाइनल एनर्जी 22K है, इनिशियल एनर्जी 11K है, तो 11K 22 माइनस 11K, तो K का वैल्यू रख देंगे 11 इंटू K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 11 9 जा 99, 10 टू द पावर 9 जूल। इतना भी आंसर लिख सकते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई, तो पावर 9 था पावर 10 हो गया। अंडरस्टूड? कुछ है बाबू? फाइनल एनर्जी निकाल दिए सिस्टम का, इनिशियल एनर्जी निकाल दिए सिस्टम का, चेंज इन एनर्जी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, वर्क डन। तो फाइनल एनर्जी निकाल लिए KQ1Q2 बाई R करके, इनिशियल एनर्जी भी KQ1Q2 बाई R करके, और फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू वर्क डन। क्लियर हो गया होगा? राइट? जल्दी लिखिए, जल्दी हो गया? पॉज करके लिखने में देर तो नहीं लगता है? हो गया? अब देखिए बच्चों, खूब पढ़ते रहिए अच्छे से, काबिलियत रहेगी, बहुत काम देगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर एक स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर है जिसके चारों कॉर्नर्स पे चार्ज कैपिटल Q है। अच्छा, इसका साइड लेंथ लगता है क्वेश्चन में नहीं लिखे थे, साइड लेंथ क्वेश्चन में लगता नहीं लिखे थे, देखिएगा। तो साइड लेंथ A मान लेते हैं, याद आ रहा है, लग रहा है कि नहीं लिखे थे। तो इसमें साइड लेंथ का रिक्वायरमेंट है, लास्ट क्वेश्चन में भी नहीं लिखे हैं साइड लेंथ, लेकिन उसमें साइड लेंथ का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में साइड लेंथ का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में साइड लेंथ का रिक्वायरमेंट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक चार्ज को, एक प्लस Q को इन्फिनिटी से स्क्वायर के सेंटर पे लाने में जो वर्क होगा वो कितना होगा? ये इनिशियली एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तो बतलाना है कि यहां इन्फिनिटी से इस चार्ज को लाने में यहां पे वर्क कितना करना पड़ेगा। 5 मार्क्स के बोर्ड का क्वेश्चन, लाजवाब है ना, और एनसीईआरटी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में इसी क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू लिया है, और पोटेंशियल एनर्जी निकालना था सिस्टम का उसमें, तो पोटेंशियल एनर्जी का 6 कॉम्बिनेशन जो पिछले लेक्चर में मैंने बतलाया वैसे क्वेश्चन। ओके, और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ माइनस रहता है, यहाँ माइनस रहता तो पोटेंशियल 0 आ जाता, तो वर्क डन भी 0 हो जाता। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, लेकिन वैसा ही क्वेश्चन जस्ट उसी को एक नए फॉर्मेट में हमने सेट कर दिया। तो आप याद कीजिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए याद है, अगर एक सोर्स चार्ज होता था तो इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल जो होता था ये पॉइंट पे, वो होता था VA इक्वल टू KQ/R, याद कीजिए। और इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ता था, तो यहां से V इक्वल टू W/Q,
तो W इक्वल टू Q इंटू V, तो Q इंटू V मतलब KQ बाई R। इसको समझ गए तो ये बन गया। देखिए बच्चों कैसे सोचा जाता है, सोचिए कैसे सोचा जाता है, ठीक है ना। तो देखिएगा इस पॉइंट पे इंफिनिटी से चार्ज को लाना है तो वर्क कितना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जिस पॉइंट पे लाना है उस पे पोटेंशियल निकालना होगा, और V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू जानते हैं, तो W इक्वल टू क्यू इंटू V भी जान जाएंगे, तो Q इंटू V एट दिस पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इंटू टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू वर्क डन। समझ में आया होगा कि इसके कारण यहां पे जो पोटेंशियल हुआ वो हुआ KQ बाई R, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू K इंटू चार्ज बाई डिस्टेंस। तो यहां पे पोटेंशियल आ गया KQ बाई R, अंडरस्टूड। और इस पॉइंट पे लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो तो V इक्वल टू W बाई क्यू। अरे वर्क पोटेंशियल का डेफिनेशन मैंने पढ़ाया था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन यूनिट चार्ज को लाने में, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क करना होता था वही पोटेंशियल था। तो अब वो सब तो हम बतला चुके हैं बहुत बार। तो V इक्वल टू KQ बाई R हो गया, यहां पे V निकल गया। तो चार्ज को लाए तो V इक्वल टू W बाई क्यू, Q इंटू V, W इक्वल टू तो Q इंटू V KQ बाई R। तो अब बतलाइए इस पॉइंट पे अगर हमको लाना है उस चार्ज को, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए इंटू चार्ज। जिस पॉइंट पे चार्ज को लाना रहता था उस पॉइंट का पोटेंशियल इंटू चार्ज। क्लियर? देखो ये है उसके लिए ब्रह्मास्त्र, है ना। हाँ, तो आइए इस इंफिनिटी से अगर यहां लाना है तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लेंगे, उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क डन हो गया। तो उसके लिए ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप साइड में लिख लीजिए। वर्क डन लाना है अगर कहीं से इंफिनिटी से या कहीं से, तो लाना है तो बस वर्क डन इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, या पोटेंशियल डिफरेंस भी कर सकते हैं। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इक्वल टू 0 हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कहें तो VA माइनस V इंफिनिटी इक्वल टू Q इंटू V इक्वल टू W बाई क्यू, तो W इक्वल टू Q इंटू V हम पोटेंशियल डिफरेंस भी ले सकते हैं। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल इंफिनिटी 0 वही ना हो जाएगा। क्लियर? अरे बोलो, अगर पोटेंशियल रहेगा 2 पॉइंट का तो पोटेंशियल डिफरेंस ले लेंगे, और अगर सिर्फ एक पॉइंट का इंफिनिटी से ला रहे हैं तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स वही आ जाएगा। हो गया? हाँ, तो अब देखिए इसको आप लिख लीजिएगा बैक करके, अगर नहीं लिखे होंगे तो। और आते हैं यहां पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at point O is VO equal to, बोलिए V निकालने के लिए KQ बाई R चाहिए। तो बताइए बच्चों, यहाँ O है, यहाँ पे ABCD मान लेते हैं, A B C and D। तो बतलाइए, ये तो सबको पता होगा कि हाइपोटेनियस जो होता है √2A होता है, आराम से याद होगा। AC इक्वल टू √2A होता है, AC इक्वल टू √2, अरे हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट। हाँ, तो अगर हमको AC दिया है तो OA और OC जो होगा उसका हाफ हो जाएगा, मींस OA इक्वल टू OC इक्वल टू √2A बाई 2, यानी A बाई √2। बोला होगा? हाँ, ध्यान देना बच्चों, हो गया। ओ AC पता है तो OA और OC उसका हाफ होगा, क्योंकि ये सेंटर है यानी मिड पॉइंट है, तो AC का मिड पॉइंट ये है तो दोनों हाफ हाफ होगा, यानी OA और OC जो होगा वो AC का हाफ होगा,
यानी √2a/2 यानी a/√2, और उसी तरह से OB OD भी होगा, OB = OD = a/√2। इस अगले क्वेश्चन में भी काम देगा, अगले क्वेश्चन में भी, अरे बोलो बोलो। तो इसको याद रखना है, तुरंत वहां पे डायरेक्ट लिखेंगे हम। तो आइए, पोटेंशियल निकालने के लिए डिस्टेंस चाहिए और चार्ज चाहिए। तो बोलिए डिस्टेंस और चार्ज, यानी कि K × Q/R, R मतलब OA प्लस K × Q/OB, K × Q/OC, K × Q/OD, मतलब VO = KQ/OA, a/√2। सब सेम है बाबू, तो डायरेक्ट लिख देते हैं a/√2, a/√2 एंड a/√2। अरे वाह सर, ये तो क्लियर हो गया सर, समझ में रहा है ना। मतलब ये इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए ये चार्ज चाहिए और डिस्टेंस चाहिए, चार्ज डिस्टेंस, चार्ज डिस्टेंस, चार्ज डिस्टेंस। तो K × Q/OA, K × Q/OB, K × Q/OC, K × Q/OD, चारों के कारण पोटेंशियल निकल गया। तो KQ, OA भी उतना ही है, OB भी उतना ही, OC OD सब उतना ही है कि नहीं है, √2 ऊपर जाएगा, √2 ऊपर जाएगा। ऐसे ऐसे कितने 4 टर्म है। तो VO = √2 KQ/A, ऐसे ऐसे कितने 4, √2 KQ/A प्लस √2 KQ/A। तो VO = आ गया 4√2 KQ/A। इसमें एक और क्वेश्चन बन गया, अगर डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन में पूछता कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O, आंसर फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O, आंसर क्यों, व्हाई? इसलिए कि सभी चार्जेस के कारण पोटेंशियल चाहिए, तो चार्ज चाहिए और डिस्टेंस चाहिए, चार्ज डिस्टेंस सब हो गया, सोल्व किया। अब बतलाइए, वर्क डन, पोटेंशियल मिल गया तो वर्क डन निकल जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज प्लस Q फ्रॉम infinity to point O is equal, बोलिए बोलिए कितना, बोलिए, is equal to W = Q × VU। अरे यार, जिस पॉइंट पे लाते हैं, चलिए ना, Q × इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O, तो Q × इलेक्ट्रिक पोटेंशियल O पे VU, तो W = Q × VU, 4√2 KQ/A, मतलब W = 4√2 KQ/A। आंसर आ गया, आंसर आ गया। मतलब ये बच्चों कि पोटेंशियल निकाल दिए, ये तो हम समझा दिए आपको अच्छे से। वर्क डन इक्वल टू, अभी जस्ट हम स्टार्टिंग में भी एग्जांपल, इस क्वेश्चन को बताने से पहले आप हमें फ्रेम तैयार किए कि वर्क डन जो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, अगर 2 पॉइंट का पोटेंशियल तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0, तो जो पोटेंशियल यहां होगा वही डिफरेंस भी हो जाएगा। तो बतलाइए कि इंफिनिटी से अगर इस पॉइंट पे लाना है तो वर्क इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज प्लस Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट O इज W = Q इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O। तो बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल O पे निकाल चुके हैं, तो Q इंटू 4√2 KQ/A और 4√2 KQ/A आंसर। क्लियर, मजा आया? हाँ, तो जल्दी लिख लीजिए, जल्दी हो गया। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन IIT का है, ट्रिपल ई में भी पूछा था, माइनस करके प्लस से IIT में और माइनस करके ट्रिपल ई में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
डायरेक्ट साइड लेंथ लिख देंगे, आप समझदार हैं। अभी जस्ट हम तुरंत लिखे थे, जस्ट तुरंत अभी ऊपर में लिखे थे, क्या कहना चाह रहे हैं सो देखिए। 4 चार्जेस हैं और होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ए बी सी डी, तो पूछ रहा है कि सेंटर पे जो चार्ज Q है वो 4 ऑप्शंस में से कौन होगा राइट आंसर, कब, जब होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो मैंने पॉइंट लिखवाया था, है ना, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का लास्ट लेक्चर, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो लेक्चर था उसको जब लास्ट कर रहे थे उस समय हमने बताया था कि होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देन टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 0। क्लासरूम का सब बच्चा बेहोश, हर एग्जाम्पल ले रहे हैं, तुम लोग को नहीं करे मेरे भाई। क्लासरूम का हर एक बच्चा बेहोश है, मतलब उस क्लासरूम का नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो एनर्जी जो है वो क्या है, 0, एनर्जी 0। तो देखिए क्वेश्चन में कह दिया कि टोटल जो एनर्जी है सिस्टम का वो 0 न कह करके कह दिया कि होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। याद कीजिए, सबसे पहले तो साइड लेंथ मान लेते हैं कि ए मान लेते हैं, तो बताइए ए बी सी स्क्वायर है, सी डी और डी ए। क्वेश्चन में दिया है या नहीं पता, नहीं दिया होगा तो मान लिए ए है। स्क्वायर का साइड लेंथ ए बी सी सी डी और डी ए है, और ए सी और बी डी √2a होगा, ये तो पता है आपको, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर का रूट। और ओ मान लेते हैं, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी जो है और √2a का हाफ है, यानी ये बाई √2 है। अभी जस्ट लिखे थे ये बाबू चारों, देखना जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में देखना, ये लिख चुके हैं। √2a का हाफ मीन्स a बाई √2, यानी ए बी सी सी डी और डी ए जो है वो a है, और ए सी और बी डी जो है वो √2a है, और ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी जो है वो a बाई √2 है। इसका रिक्वायरमेंट है, जरूरत पड़ेगा। अब आइए पहले एक बात बतलाते हैं कि आप सोचेंगे कि सर कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। सर आपको याद है ऐसा 3 चार्ज लिए थे आईडी के क्वेश्चन में, याद कीजिए, बहुत पहले बताएं इसको। तो इसमें 3 कॉम्बिनेशन बना था, 1 2 एंड 3। जब ट्रायंगल ले रहे थे उस पे चार्जेस थे वर्टेक्स पे, तो भी पोटेंशियल एनर्जी के लिए 3 कॉम्बिनेशन बना था, 1 2 3, दो चार्जेस का 3 कॉम्बिनेशन। 4 चार्जेस लिए थे चारों वर्टेक्स पे, समझिएगा, ये एक जैसा 3 चार्जेस का कॉम्बिनेशन, ये एक जैसा 4 चार्ज का कॉम्बिनेशन, 4 चार्जेस का कॉम्बिनेशन, और अब आने जा रहा है 5 चार्जेस का कॉम्बिनेशन। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन बाबू चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट करने का तरीका, सिलेक्ट करने का तरीका, तो कॉम्बिनेशन, दो का ग्रुप बन रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, NCR फॉर्मूला होता है। यही बोले थे बताने के लिए कि जब हम ये क्वेश्चन लेंगे 5 चार्जेस वाला, पीछे लेक्चर में देखिएगा ये बात बोले हैं। रेगुलर अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो आपको याद आएगा कि हम कहां बोले हैं। NCR का मतलब होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, मैथमेटिक्स का चीज है ना। तो फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है अभी हम बता रहे हैं, थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r है ना, उससे भी और ऐसे भी हम सोचेंगे तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा आपको आसानी के लिए बता रहे हैं। 3 में से 2 का कॉम्बिनेशन, तो 3CR, तो 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, यानी 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 1 का फैक्टोरियल मतलब 1, कट गया 3 है। 3 चार्जेस से 3 कॉम्बिनेशन बना, अरे बोलो यार,
हाँ यही बात है, 3 चार्जेस से 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे तो 4 से 4 और 5 से 5, 3 से 3 तो 4 से 4 तो 5 से 5 नहीं, 3 से कॉम्बिनेशन 3 बना। कैसे? एनसीआर फार्मूला लिख लीजिएगा साइड में। ऐसे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स के बच्चे पढ़ते हैं, बायो के नहीं पढ़ते, इसीलिए थोड़ा सा हम हिंट ले रहे हैं, है ना। तो एनसीआर का मतलब फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो फैक्टोरियल एन तो 3CR मतलब 3 है जिसमें से 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है, 2 चार्जेस का। तो क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 2 से 2 कैंसिल 3। अब देखिए 4CR यानी कि 4C2, 4 चार्जेस हैं जिसमें 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है। NCR 4CR, आर की जगह 2 है, तो बतलाइए कितना? फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4 माइनस 2 यानी फैक्टोरियल 2। एक ही बात लिख दिया डायरेक्ट। फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर मतलब 4 माइनस 2 मतलब 2। अब देखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे में 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। आया यस सर। अब देखिए 4 चार्जेस से 6 कॉम्बिनेशन बने, समझाए भी तो कैसे? 1 2 3 4 5 6। और देखिए 5 चार्जेस से 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 5C2 तो 5 का फैक्टोरियल बाई आर का फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 यानी एन माइनस आर का फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 2 कैंसिल आउट, 3 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, स्टाइल मार दिया है ना। मतलब कहने का मतलब एनसीआर मतलब आप सोचे या फिर एनसीआर से लाएं, एक ही रहेगा। सोचे या एनसीआर से लाएं, एक ही है। देख रहे ना, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर। 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 से 3, 2 से 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 आ गया। ऐसे नहीं तो ऐसे सोचिए, एक कॉम्बिनेशन 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 आ गया। 2 चार्जेस का कॉम्बिनेशन। तो जल्दी से इसको साइड में लिख सकते हैं आप, जल्दी। बस हिंट दे दिए बच्चों, नहीं लिखे होंगे तो थोड़ा बैक करके और पॉज करके लिख लीजिएगा। बस हो गया। होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, whole system is in equilibrium, so U total equal to 0। अगर टोटल होल सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम का होगा वो 0 होगा। अरे बोलो बोलो, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे बनाए हैं, लेकिन 5 चार्जेस हमको एनसीआर समझाना था थोड़ा, इसलिए हाँ। और आईआईटी का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, और जो यहां से आंसर आएगा और उसी में माइनस यहाँ था क्वेश्चन में ट्रिपल में, ये आईआईटी का क्वेश्चन है और ट्रिपल में यहीं पे माइनस कर दिया था। ओके, तो बताइए होल सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। अब देखिए बच्चों, इसको ऐसे कर देते हैं, राइट। अब बताइए यू टोटल निकाल लेते हैं। यू टोटल इक्वल टू यूएबी प्लस यूबीसी, यूएबी यूबीसी 2 का कॉम्बिनेशन, यूसीडी प्लस यूडीए प्लस यूएसी लिख लेते हैं, तब समझा रहे हैं, यूबीडी प्लस यूओए प्लस यूओबी प्लस यूओसी प्लस यूओडी। अरे इतना कैसे सर? हाँ सर बन गया सर। देखिए यूएबी 2 कॉम्बिनेशन 2 का,
यूएबी प्लस यूबीसी प्लस यूसीडी प्लस यूडीए प्लस यूएसी प्लस यूबीडी प्लस यूओए प्लस यूओबी प्लस यूओसी प्लस यूओडी। चार दो दो का कॉम्बिनेशन 10 बन गया। वही हमने लिखा है, वही लिखा है। अब देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, इसको नीचे लिख देते हैं, स्पेस सेव होगा। ये आया था √2a/2 मीन्स a/√2। अभी काम देगा बच्चों, देखिएगा। यूएबी, यूबीसी, यूसीडी, यूडीए एक जैसा है चारों, एक जैसा है चारों है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई जेड मान लेते हैं तो आसानी होगा। ये सही रख दे वैल्यू, चलिए सही रख देते हैं। यू टोटल 0 है, यू टोटल क्वेश्चन से 0 है। अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यूएबी कितने कॉम्बिनेशन बने? 10। फिर से समझिए, यूएबी प्लस यूबीसी प्लस यूसीडी प्लस यूडीए 4, यूएसी प्लस यूबीडी 6 और यूओए ओबी ओसी ओडी तो 6 और 4 10 कॉम्बिनेशन बन गए, राइट। तो देखिए बच्चों, यहां से आ गया यूएबी। आप समझदार हैं, आराम से तुरंत क्लियर हो जाएगा। KQ1Q2/R ए है। यूएबी KQ1Q2/R प्लस यूबीसी KQ1Q2/A। अरे यार, यूबीसी KQ1Q2/A प्लस यूसीडी KQ1Q2/A प्लस KQ1Q2/A, यूडीए KQ1Q2/A प्लस KQ1Q2/√2A प्लस देखिए यूएबी, यूबीसी, यूसीडी, यूडीए 4 हो गया एक साथ, एक जैसा को एक साथ रखते हैं। फिर 2 है एक जैसा, उसको एक साथ, फिर 4 एक जैसा, फिर उसको एक साथ। क्लियर है ना? वाह, अरे बोलो। यूएसी KQ1Q2/R मतलब एसी, एसी मतलब √2A, एसी मतलब √2A और फिर KQ1Q2/BD, KQ1Q2/BD मतलब √2A और KQ1Q2 स्मॉल इंटू कैपिटल KQ1Q2/OA, OA मतलब A/√2 प्लस ऐसा ही 4 कॉम्बिनेशन। आप समझदार हैं, इतना ऐसा ही एकदम फटाफट लिख लीजिए। अरे वाह सर, मजा आ गया, क्या बात है, फैंटास्टिक, है ना। तो सोचो फिर से एकदम एक बार चारों बोलेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे, आंसर टपक जाएगा, है ना। देखिएगा, के 4 कॉम्बिनेशन, KQ1Q2/R 4 एक जैसा, 2 एक जैसा, 4 एक जैसा। देखिए KQ1Q2/A, 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 ऐसा ऐसा 4 मिला, राइट। KQ1Q2/√2A, KQ1Q2/√2A, ऐसा ऐसा 2 मिला, राइट। KQ1Q2/A/√2, OA, OB, OC, OD A/√2, √2A कहा A/√2। तो KQQ/A/√2, 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 ऐसा ऐसा 4 मिला। अब देखिए आसानी होगा ऐड करने में। ये ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन 4, तो 4KQ² प्लस ऐसा कॉम्बिनेशन 2, तो 2KQ² प्लस ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन 4। अब देखिए कल जरा सा, तो √2 ऊपर जाएगा सब में, तो 4 यानी 4√2 KQQ/A इक्वल 0 लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। बोलिए बोलिए, ऐसा 4 है तो 4, ऐसा 2 है तो 2, ऐसा 4 है लेकिन √2 ऊपर जाएगा तो 4√2। अब स्मॉल क्यू फाइंड आउट करना था, माइंड इट, स्मॉल
क्यों फाइंड आउट करना था। तो बतलाइए बच्चों क्या हो जाएगा, उसको राइट साइड ले जाते हैं। तो इस दोनों में क्या कॉमन है जरा सा देखिए तो, √2 से √2 कैंसिल होगा, √2 होगा। अच्छा कॉमन लेते हैं, KQ² अभी √2 कॉमन नहीं लेते हैं बाद में, तो 4 + √2 समझिएगा, KQ² दोनों में कॉमन, 4 + √2 बढ़िया, उसको राइट साइड -4√2 KQ A से A कैंसिल, Q से सॉरी Q ही तो निकलना है, कैपिटल Q से कैपिटल Q एक कैंसिल, K से K कैंसिल, राइट। तो आ गया Q। अच्छा देखिए तो जरा सा, इसमें से √2 कॉमन होगा, देखिए तो जरा सा, जब √2 कॉमन होगा तो क्या बचेगा यहाँ, 2√2 + 1 बचेगा, और डिवाइडेड बाई -4√2 इक्वल टू स्मॉल q। देखिएगा जरा सा, तो √2 अगर दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहां आ जाएगा 2√2, क्यों, क्योंकि 2 × √2 × √2 4, 2 × 2 4, नहीं समझ आया, नहीं आया, आ रहा होगा। 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × √2 × √2, तो 2 × √2 √2, तो 2 × 4, यानी √2 बाहर लेंगे तो 2√2 बचेगा, राइट, और यहाँ √2 बाहर ले लेंगे तो 1 बच गया। अब बोलिए, √2 से √2 कैंसिल, माइनस ऊपर या नीचे लिखे या माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आ जाएगा ऊपर माइनस नीचे प्लस, अरे माइनस से ऊपर माइनस से नीचे माइनस तो माइनस ऊपर आ जाएगा, या माइनस डायरेक्ट ऊपर लिख सकते हैं, तो -Q/4 1 + 2√2, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जो ऑप्शन होगा उसको टिक आउट कर लीजिएगा, जो इसका ऑप्शन होगा आप टिक आउट कर लीजिएगा, ए था या बी था, जो भी था कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन ये था क्वेश्चन IIT का, जल्दी से इसको लिखिए और इसी में थोड़ा सा चेंज करेंगे, AI-EEE का हो जाएगा। पूछा था AI-EEE में, IIT के बाद ट्रिपल में इसको पूछा गया था, तो जल्दी लिखिए, इतना जल्दी क्लियर हो गया होगा अच्छे से बच्चों, जल्दी बस टोटल एनर्जी ले लेंगे और ऐसा 10 कॉम्बिनेशन बना, K1 Q2R 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 सबको ऐड किए, जीरो किए, बिकॉज होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सो टोटल इलेक्ट्रोलाइटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब देखिए लिख लिए होंगे बच्चों, अब यही से क्वेश्चन था AI-EEE का, तो लिख लिए होंगे। क्वेश्चन था कि यहाँ पे चारों वर्टेक्स पे -Q चार्ज था, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ आंसर में माइनस आ रहा था, अब अगर यहाँ माइनस है तो आंसर में आ जाएगा प्लस। अरे वाह सर, बड़ा आसानी से बतला दिए सर, क्लियर हो गया सर अच्छे से। अगर यहाँ प्लस था चारों तो आंसर में -Q/4 1 + 2√2 आया था, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, क्लियर, प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्लियर। तो अच्छे से पढ़िए, और अब हम लाने जा रहे हैं अगले लेक्चर में बच्चों। पिछले लेक्चर में मैंने बतलाया था, आपको 3 पॉइंट में डिवाइड किया था कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम आ रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और तब था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी। याद करो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।